हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पेनिसिया। आज हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो काफी शानदार क्लास होने वाली है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना ताकि आने वाले एग्जाम में यदि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका गलत ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार हरियाणा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और अगर हम बात करें भारत की कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो हम कहेंगे राजीव गांधी खेल पुरस्कार। तो आपको ध्यान रखना है जब बात की जाए हरियाणा की कि हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तब हम कहेंगे भीम पुरस्कार। और अगर बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तब हम कहेंगे राजीव गांधी खेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर होगा हिसार। हरियाणा के हिसार जिले में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें भेड़ प्रजनन केंद्र तथा सुअर प्रजनन केंद्र की, तो ये दोनों भी हिसार जिले में ही स्थापित हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के हिसार जिले में असव अनुसंधान केंद्र है और इसके साथ ही भेड़ प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र भी हिसार जिले में ही स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा सूर सम्मान। सूर सम्मान साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है और यह सम्मान संत सूरदास के नाम पर दिया जाता है। और सूरदास का संबंध सी गांव फरीदाबाद से था। तो कई बार एग्जाम में सूरदास के जन्म के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो हम कहेंगे सूरदास का संबंध सी गांव फरीदाबाद से था और इनके नाम पर ही हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान सूर सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया। तो हमारा आंसर होगा हास्य का दुर्ग। तो हास्य के दुर्ग को जॉर्ज थॉमस ने 1797 में अपनी राजधानी बनाया और इनकी मृत्यु बहरामपुर में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर वंश की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो हमारा आंसर होगा यश तिलक चंपू। यश तिलक चंपू से हमें तोमर वंश की जानकारी मिलती है और यश तिलक चंपू से ही हमें एक और जानकारी मिलती है कि तोमर वंश का प्रमुख देवता इष्ट देवता था। तो आपको दोनों फैक्ट के बारे में ध्यान रखना है कि यश तिलक चंपू हमें तोमर वंश की जानकारी देती है और इसके साथ ही यह भी बताती है कि तोमर वंश का प्रमुख देवता इष्ट देवता होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया। तो हमारा आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक टोपरा के अशोक स्तंभ को दिल्ली ले गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले 1351 में फतेहाबाद शहर को बसाया और उन्होंने इस शहर की स्थापना अपने बेटे फतेह खान की याद में करवाया था। और इसके साथ ही 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना की। तो आपको दोनों फैक्ट के बारे में ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया पहला शहर फतेहाबाद था जो कि 1351 में बसाया और दूसरा शहर हिसार था जिसकी स्थापना 1354 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था। तो हमारा आंसर होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो हम कहेंगे कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था।
और अगर हम बात करें कि महाभारत का संकलन किसने किया था, तो हमारा आंसर होगा वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत का संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किन दो जिलों में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है, तो हमारा आंसर होगा हिसार और फरीदाबाद। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के हिसार और फरीदाबाद जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा करोह। करोह की चोटी मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो करोह की चोटी की लंबाई 1514 मीटर है और ये पहाड़ियां हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर होगा भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। तो यह अभयारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में है। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के झज्जर जिले में भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है और इसके साथ ही अगर हम बात करें खापरवास वन्यजीव अभयारण्य की, तो यह भी हरियाणा के झज्जर जिले में ही स्थापित है। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के झज्जर जिले में दो वन्यजीव अभयारण्य हैं, भिंडावास और खापरवास, और इनमें से जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है वह अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमारा आंसर होगा पंचकुला। हरियाणा के पंचकुला जिले में सिंचाई विभाग का मुख्यालय है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि पंचकुला में ही मोरनी की पहाड़ियां हैं जिसकी सर्वोच्च चोटी करोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो हमारा आंसर होगा आलू। आलू का हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और यह सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र जिले में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के किस जिले में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो हम कहेंगे कुरुक्षेत्र जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है, तो हमारा आंसर होगा पानीपत। हरियाणा के पानीपत जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है और अगर हम बात करें पानीपत की, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध काला अम्ब नामक स्थान से है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 ईस्वी में काला अम्ब नामक स्थान पर हुई थी, तो उस स्थान का संबंध पानीपत जिले से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है, तो हमारा आंसर होगा गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में मारुति कार उद्योग है और गुरुग्राम जिले को ही सपनों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा तथा पित्तल के बर्तनों के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर होगा रेवाड़ी। हरियाणा का रेवाड़ी जिला तांबा व पित्तल के बर्तनों के लिए फेमस है, इसलिए रेवाड़ी को पित्तल नगरी भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो तब हमारा आंसर होगा जगाधरी। तो आपको ध्यान रखना है कि पीतल नगरी रेवाड़ी जिले को तथा छोटी पीतल नगरी जगाधरी जो कि यमुनानगर जिले में है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है, तो हमारा आंसर होगा रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हीरो तथा मोटरसाइकिल उद्योग की फैक्ट्री है और इससे पहले हमने पढ़ा था कि मारुति कार उद्योग गुरुग्राम जिले में है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मारुति कार उद्योग के बारे में पूछे तब हमारा आंसर होगा गुरुग्राम और अगर हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग की बात करें तब हमारा आंसर होगा रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई मशीन उद्योग कहाँ का प्रमुख उद्योग है, तो हमारा आंसर होगा अंबाला। अंबाला जिले का प्रमुख उद्योग सिलाई मशीन उद्योग है। इसके साथ ही और अगर हम बात करें
अंबाला जिले की, तो अंबाला जिले को साइंस सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा महेंद्रगढ़। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हरियाणा के सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज किस जिले में पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के बाहोली क्षेत्र में किसका कारखाना स्थापित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा तेल शोधक कारखाना। तो आपको ध्यान रखना है कि पानीपत जिले के बाहोली में तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया है और पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में भारतीय सेना के लिए 75% कंबलों की आपूर्ति की जाती है? तो हमारा आंसर होगा पानीपत। पानीपत जिले से ही 75% कंबलों की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचबालूर राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कांचबालू पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिगंधा क्या है? तो हमारा आंसर होगा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका क्या है, तो हम कहेंगे हरिगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य में भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? तो हमारा आंसर होगा गोगा नृत्य। गोगा नृत्य में भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा धमाल। धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा धमाल नृत्य। धमाल नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है, इसलिए कहा जाता है कि धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो हमारा आंसर होगा चंद्रावल। चंद्रावल फिल्म हरियाणा की सर्वाधिक हिट फिल्म थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, तब हम कहेंगे धरती। धरती हरियाणा की पहली फिल्म थी, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की पहली फुल फिल्म कौन सी थी, तब हम कहेंगे हरफुल सिंह जाट जुलानी। तो आपको ध्यान रखना है कि धरती एक डॉक्यूमेंट्री थी, जबकि हरफुल सिंह जाट जुलानी एक पूरी फिल्म थी। तो इस दोनों फैक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में आपको दोनों फिल्म दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो तब हम धरती पर आंसर करेंगे कि धरती हरियाणा की पहली फिल्म थी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैनेसिया को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।